तक जाएंगे। बस्तर के बाहर झारखंड में झारखंडियों की सरकार है, उड़ीसा में उड़ीसा लोगों का सरकार है, बंगाल में बंगालियों का सरकार है, लेकिन बस्तर कोई धर्मशाला नहीं है। बस्तर बस्तरिया लोगों का है, किसी बात का बस्तर नहीं है। ये हमारा बस्तर है। हमारे पूर्वजों ने अंग्रेजों के और ये जो निजाम थे, हैदराबादी निजाम, उनसे लड़ा और अपने खून का बलिदान दिया, तब जाके आज बस्तर को आजादी मिली, देश को आजादी मिली। और आज देश दुनिया में नाम कमा रहा है, लेकिन बस्तर के युवा रोजगार के लिए मजबूर है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा। क्या ऐसा एनएमडीसी का प्रशासन होना चाहिए? मैं जानता हूं, एनएमडीसी से बचपन से लड़ रहा हूं। एनएमडीसी कोलिया है, कुचिया है, नालायक है। उनके पास कोई जात धर्म बिल्कुल नहीं है। खाली बस्तरेलों का लोहा और बस्तरेलों का खनिज संसाधन चाहिए। वो लुटेरी कंपनी है, जितना अंग्रेजों ने नहीं लूटा, ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं लूटा, उतना 60-65 सालों में एनएमडीसी लूटा है। ये चोर कंपनी है, इसलिए चोर कंपनी है क्योंकि बस्तरेलों को मौका नहीं देता। उनको चाहिए बिहार के मजदूर, उनको चाहिए झारखंड के मजदूर, उनको चाहिए बंगाल के मजदूर, उनको चाहिए उड़ीसा के मजदूर, उनको चाहिए निजाम के मजदूर, लेकिन बस्तर के मजदूर आते हैं, उनको डंडा बरसाती है और वो दलाली करके पुलिस को आगे करती है। किस लिए? बस्तरिया लोगों को डराया जाए। अरे हमारे पूर्वजों ने गुंडागर्दी के साथ लड़ा है, हमारे पूर्वजों ने खून दिया है, और हम ऐसे छोटे मोटे लोगों से डर जाएंगे? हम लड़ेंगे, जीतेंगे और राज्य में सरकार बनाएंगे, ये हम आशा रखते हैं। हमें डराने की कोशिश कर रही है नगर निगम का प्रशासन और एनएमडीसी के प्रशासन, वो जानते नहीं है हमारे पूर्वजों ने अपने सीने में बलिदान और गोलियां सही है। ऐसे परिवारों से हम लोग हैं। बस्तरिया किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता है। आज देखिए दुनिया के कोने कोने में, देश के कोने कोने में कोई समस्या आती है, हर राज्य का व्यक्ति झोली फहराता है। बस्तर का आदमी आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। हमारे लोग स्वाभिमानी लोग हैं, चाहे यहाँ पर एसटी रहे, एससी रहे, ओबीसी रहे, जनरल रहे, चाहे वो कोई भी अल्पसंख्यक रहे, कोई भी समाज के रहे, बस्तरिया लोगों ने उनको दिल से माना है। लेकिन आज हमारे बीच में ऐसी सरकारें हैं, एक नागनाथ है जो विपक्ष में बैठा हुआ है और एक सांपनाथ है जो सत्ता में बैठा है। इनकी कारनामे तो अनेक है, नाम एक है, लेकिन इनकी चाल एक है। क्या? लूटो लूटो लूटो। पता है आपको इनका कारनामे क्या है? सत्ता मिले, कुर्सी मिले, बस्तर को लूट डालो, और नहीं डाले आदिवासी, एससी, ओबीसी में फूट डालो। क्योंकि इनको तो जनता वोट नहीं देती है। इनको पता है वोट कैसा मिलता है। बाहरी राज्य के बाहरी लोगों को लाके बैठाती है, आधार कार्ड बनाती है, पुलिस के माध्यम से वोट डलवाती है और सत्ता में बैठती है। इनका यही काम है। इनके पास कोई अधिकार नहीं है। हमने और यहाँ की जनता ने जिस सांसद को यहाँ पर बैठाया है, किसके लिए? जनता ने उनको वोट दिया है, जनता का काम करने के लिए, ना कि कंपनी का दलाली खाने के लिए। अगर ऐसी दलाल नेता, सांसद, विधायक अगर हमारे बीच में है तो जनता को भी सोचना पड़ेगा, ऐसे अत्याचारी को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। ऐसे अत्याचारी का कोई जरूरत नहीं है बस्तर में, जो आपकी माताओं को इज्जत ना दे सके, बूढ़े बुजुर्ग को पेंशन ना दे सके, प्यासा को पानी ना दे सके और बेरोजगार को रोजगार ना दे सके। ऐसे सरकार को डूब मरना चाहिए। आज हमारे बीच में प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते हैं हमारे माननीय किरण देव जी। जब वो सरकार में नहीं थे, सत्ता में नहीं थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे, बस्तर का बेटाओं की बात करते थे। लेकिन आज बस्तर की जनता आपकी धरती में, आपकी नगर नार की भूमि में आज खुले जमीन पे बैठी है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको इस्तीफा देना चाहिए। आपको कोई हक नहीं है बस्तर पे राज करने का। बस्तर पे वही राज करेगा जो बस्तरिया लोगों का सेवा करेगा। इतनी बड़ी एनएमडीसी
कहा जाता है कि दिल्ली में पैसा जाता है, कहा जाता है छत्तीसगढ़ में पैसा जाता है, बस्तर के में तो 1 रुपया नहीं जाता है। भाई जमीन हमारा, लोहा हमारा, पैसा हमारा, लेकिन उस पैसे का दलाली खाएगा एनएमडीसी के दलाल अधिकारी। क्या उनके बाप दादाओं ने लाया था लोहा कि हमारे पूर्वजों ने वो जमीन जायदाद रखी थी? आज उसका मजा ये लोग ले रहे हैं, सजा हमारा बस्तरिया ले रहे हैं। आज बस्तर के कोने कोने में जाके पूछता हूँ, हर जगह पूछता हूँ मैं कि आज वो बस्तर में जो हो रहा है, ये बारूद के ढेर में जो बैठा हुआ है, क्या हो रहा है? मैं पूछता हूँ क्या हो रहा है, तो लोग कोई बोलता है पुलिस मारे जा रहे हैं, वो भी दुख की बात है। कई बोलते हैं नक्सली मारे जाते हैं, ये उनकी बात है। लेकिन आज तक कोई नहीं बोला बस्तर के बस्तरिया मारे जा रहे हैं, यह कितनी दुख की बात है। हमारे राज्य में मुख्यमंत्री विष्णुदेव सरकार एक आदिवासी होकर बस्तर में आदिवासियों का नरसंहार कर रही है। चाहे नक्सली मरे, चाहे पुलिस मरे, मरने वाला हमारे परिवार से है, कोई भी मरे। मैं तो हमेशा कहता हूं एनएमडीसी 2 प्रकार का है। एक गुड एनएमडीसी है, अच्छी अच्छी बातें करती है, ग्राम सभा करती है, मुर्गा खिलाती है, बकरा खिलाती है, दारू पिलाती है, नचनिया पिलाता है, सब कुछ करता है। लेकिन वही एनएमडीसी को जब आपके लोग बोलते भाई मेरे को पानी चाहिए, मेरे को घर चाहिए, मेरे को नौकरी चाहिए, मेरे को काम चाहिए, तो वो क्या बोलता है, मुझे पता नहीं है, आप अपने नेताओं को मांगो। ग्राम सभा में नेता आया था क्या कि ग्राम सभा में हर गांव के व्यक्ति ने आपको दिया था। समझौता लीज लेती है हर गांव से एनएमडीसी फ्रॉड। लेकिन जब नौकरी देने की बात आता है, अपने परिवार को देगी, निजाम के परिवार को देगी। ये निजाम शाही आज के बाद बस्तर में नहीं चलेगा, क्योंकि बस्तर के बेटे जाग चुके हैं। और ये जो बैड एनएमडीसी है, गुड एनएमडीसी और बैड एनएमडीसी, बात तो बड़ी बड़ी करती है लेकिन करती कुछ नहीं है। बैड एनएमडीसी क्या करती है, हमारे कोई भी गांव के भाई रोजगार और अन्य समस्या लेके एनएमडीसी के आगे आएगा तो उन्हीं के परिवार में से कोई सीएसएफ के होंगे, कोई पुलिस के होंगे, कोई फोर्स के होंगे, उनको खड़ा करती है। उनको पता है कि चोर के दाढ़ी में तिनका है, क्योंकि एनएमडीसी का रिकॉर्ड यही है। जहां जहां एनएमडीसी गई है वहां नौकरी वहां के लोकल लोगों से हाथ से गई है। आप आंध्रा में जाके देखिए, उसी निजाम शाही में 100% राजस्थानियों को रोजगार है, लेकिन बस्तर में नेताओं के परिवार को चाहिए नौकरी। उनके नेताओं के परिवार ने उन नेताओं को वोट दिया है, चाहे वो विधायक हो चाहे सांसद हो, बस्तर की जनता ने दिया है। लेकिन वो सेवा करेंगे किनका? ये उनका सेवा करेंगे जो निजाम बैठा है हैदराबाद में। एनएमडीसी का हेड ऑफिस हैदराबाद में जो बैठा है, वहां निजाम को सेवा करेंगे। अरे जिसका सेवा करना है उसका सेवा कीजिए भाई। क्या आप लोग चाहते हैं एनएमडीसी का हेड ऑफिस पहले बस्तर में आए? बिल्कुल आए। क्या आप लोग चाहते हैं? हाथ उठा के खड़ा करके बताइए। उसके लिए आपको सारे लोगों को एक होना पड़ेगा। बिल्कुल है हम लोग एक। और सड़क की लड़ाई को संसद तक लेके जाना पड़ेगा, तभी आप लोगों की बातें और आप लोगों का आवाज वहां तक पहुंचेगा। जिस प्रकार से आज आप देख रहे हैं एनएमडीसी प्रशासन के भ्रष्टाचारी लुटेरे, यहां के भ्रष्ट अधिकारी बड़े बड़े 5 स्टार में होटल में बैठ के जान से जान टकराने वाले लोग यहां के युवाओं का रोजगार खा के बैठे हैं। और राहुल भैया, और जब हम बोलते हैं कि भाई बस्तर में रोजगार, तो रायपुर और आपके भुवनेश्वर में उसका साक्षात्कार क्यों है? तो आज किसी की चूं तक नहीं उठती है, बात नहीं कर पा रहे हैं वो। क्यों? क्योंकि आकाओं ने उनको पैसा दिया है।
बस्तरिया लोगों को सोचना पड़ेगा, आप लोगों को। ये जो नागनाथ और सांपनाथ जो बैठे हैं, एक का रिमोट कंट्रोल तो दिल्ली में है और दूसरा सांपनाथ का रिमोट कंट्रोल जो है गुजरात में है, लेकिन हमारा बस्तरिया लोगों का कंट्रोल हमारे बस्तर में है। हमको किसी की कंट्रोल की जरूरत नहीं है। ये भ्रष्टाचारी कोचियां लोग हैं। लड़ाई तो बात करेंगे, जनता की बात करेंगे, और जिस दिन जनता के लिए काम करने का बात आएगा ये कोचियां पलट जाएंगे, बोलेंगे हम आपके जात के नहीं है, बस्तरिया नहीं है। जब पैसा दिखता है तो ये लोग वही बोलते हैं हगरे भालू छापे छाप, उनको पैसे से मतलब है। क्या बोलते हैं नेगी जी? हगरे भालू छापे छाप, उनको पैसे से मतलब है, बस्तरिया लोगों से कोई मतलब नहीं है। तो ये जो विधायक बैठा है, ये जो सांसद बैठा है, ऐसे भ्रष्टाचारियों को उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। बस्तर की जनता को आज समझना पड़ेगा, आज का आंदोलन आपके 20 साल आगे तय करेगा कि आपके बच्चों का हाल क्या होगा, अन्यथा आपको बच्चे पैदा करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आज आप बच्चे को वो माहौल दे नहीं पाएंगे, उस बच्चे को नौकरी दे नहीं पाएंगे, उस बच्चे को शिक्षा दे नहीं पाएंगे, उस बच्चे को स्वास्थ्य दे नहीं पाएंगे, तो आपको बच्चे पैदा करने का बस्तर में कोई अधिकार नहीं है। अगर बच्चे को पैदा करते हो तो सही जगह वोट देने का भी अधिकार आपके हाथ में है। गलत लोगों के हाथ में सत्ता जाती है तो जनता सड़कों में होती है। आज नगरनार की धरती पे जनता सड़कों में है क्योंकि उनका आका गुजरात में और दिल्ली में रिमोट कंट्रोल से चला रहा है। जोरदार ताली। क्या हम रिमोट कंट्रोल से चलने वाले लोग हैं? बस्तर के लोग स्वाभिमानी लोग हैं। हमारे बस्तर में जितना लोहा है उतना ही हमारे सीने में भी लोहा है। आज तक उस सीने से आपका मुकाबला नहीं हुआ है, इसीलिए आप हमारे आगे झुके नहीं है। अरे हम तो उस अंग्रेजों से नहीं झुके, और ये भ्रष्टाचारी एनएमडीसी के अधिकारियों से झुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। क्या पुलिस के आगे झुक जाएंगे? बिल्कुल नहीं। पुलिस को पैसा किसका जाता है? जनता का पैसा जाता है पुलिस को, नेताओं का पैसा नहीं जाता है। पुलिस उनकी नौकरी करती है जनता का, लेकिन सेवा देने का मौका आता है वो सेवा करती है नेताओं का। क्या ऐसी चाहिए आपको? उदाहरण के लिए अभी देख लो, आप देख सकते हैं हमारे सामने हमारे भाई हमारे विरुद्ध खड़े हैं। ये होती है हमारा जनता का पैसा जनता को मरवाने के लिए खड़ा किया जाता है। यह है एनएमडीसी। क्या ऐसा एनएमडीसी सोचे थे आप लोगों ने? बिल्कुल नहीं। कैसा एनएमडीसी सोचे थे? हमने एनएमडीसी वो सोचा कि बस्तर के युवाओं को रोजगार दे, बस्तर के महिलाओं को स्वास्थ्य दे, बच्चों को शिक्षा दे, यहाँ के लोगों को पीने का पानी मिले, यहाँ का जमीन यहाँ का हवा शुद्ध हो, और आने वाली पीढ़ियां विकास को देखे ना कि विनाश को देखे। बस्तर में इन्होंने विकास का ऐसा तांडव खेल रखा है। सब सुविधा दे रहे हैं लेकिन अधिकारी लोग को दे रहे हैं, बस्तर की जनता को नहीं दे रहे हैं। अधिकारी लोग को सब सेवा मिल रहा है। अधिकारियों को सेवा मिल रहा है क्योंकि वो अपने आका गुजरात में भेज रहे हैं। वो बुखार होता है तो हैदराबाद इलाज होता है, बस्तर लोगों का डिमरापाल में मरने के लिए इलाज होता है। हमारे लोगों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ता है। आपको पता है, आपको पता होगा बैलाडीला किरंदुल और बैलाडीला बचीली से हर साल 2 करोड़ रुपया मिलता है। वहां के लोगों को इलाज करने के लिए गंभीर बीमारी हो तो 10 लाख 20 लाख खर्चा भी करने का उसको पड़ेगा। उसके लिए ये एमओ हुआ था एनएमडीसी, इस फ्रॉड एनएमडीसी का। लेकिन आज तक 12-15 सालों में 15 करोड़ रुपया जमा हुआ, खर्चा 40 लाख किया और बाकी गबन। एनएमडीसी बोलता है कागज हम नहीं दिखाएंगे, हिसाब देना होगा। देना होगा, देना होगा। अरे एनएफटीसी का हिसाब देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे एनएफटीसी का हिसाब बस्तर की जनता को देना होगा, देना होगा, देना होगा। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अरे रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षा देना होगा, देना होगा, देना होगा। अरे रोजगार देना होगा, देना होगा, देना होगा। दोस्तों, आप देखते हैं आज हमारे बीच में हजारों लोग नगरनार स्टील प्लांट में काम कर रहे हैं। क्या आपके वो स्थानीय लोग हैं? नहीं है, सब बात कौन है? ये अधिकारियों के रिश्तेदार हैं।
किसी के रिश्तेदार हैं ओहो, और ये जो है नेताओं के रिश्तेदार हैं। अगला चुनाव में उन्हीं से वोट मांगे, बस्तर की जनता ठेंगा देगा, ठेंगा। बिल्कुल ठेंगा देगा। ठीक है। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि बस्तर में जो संपदा है, हर जगह बस्तर में संपदा है। जहां जिस जमीन पे आप खड़े हो वो जगह सोना उगलता है। ठीक है, आप सभी लोग सुन रहे हैं। अगर आपके जमीन में सोना मिले तो सरकार का, लेकिन उसी जमीन में हथियार मिले तो वो आपका। वाह वाह, वो पुलिस का भी नहीं है, सरकार का भी नहीं है, वो आपका है। ये दोहरा नीति कहां से सीखते हो भाई? ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग। कहां से ट्रेनिंग लेके आए हो? अगर जमीन सरकार का, सोना सरकार का, तो हथियार जो मिले वो भी सरकार का हो, FIR सरकार के ऊपर हो, मुख्यमंत्री के ऊपर हो, सांसद के ऊपर हो, विधायक के ऊपर हो, गृह मंत्री के ऊपर हो। हाँ। उन्हीं के ऊपर जिम्मेदारी है भाई। अगर सोना सरकार का तो हथियार यहाँ के नागरिकों का कैसे होगा बस्तर भाई? के प्रभारी भी हैं। बिल्कुल, ये सारे लोग कोचिया लोग हैं, कोचिया। कहते हैं ना, एक बार गंगा जा रहे थे तो सांप लोग मिले, बोले भाई चलो गंगा। तो कोचिया बोला भाई मैं तुम्हारे जात का नहीं हूँ, देखो मेरा पूंछ, मैं तो मछली हूँ। उसके बाद जब आए मछली तो कोचिया बोला चलो भाई गंगा चलते हैं। तो बोलता है भाई मैं तुम्हारे जात का नहीं हूँ, मेरा मुंडी देखो, मैं तो सांप हूँ। ये है कोचिया बस्तर के। बिल्कुल सही बोलते हैं। हैदराबाद से बात करो, बस्तर से बात मत करो। जो निर्णय होगा हैदराबाद से होगा। तो प्लांट भी जाके हैदराबाद में चला ले, प्लांट भी जाके हैदराबाद में चला ले। सही है ना लेकिन भैया? बिल्कुल, बस्तर बस्तरिया लोगों का है, किसी बाप का बस्तर नहीं है, हमारे बाप दादाओं का बस्तर है। जय जय बस्तर, जय जय बस्तर। NMDC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, NMDC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। NMDC दलाली खाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। NMDC दलाली खाना बंद करो। अरे जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, अरे जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो जाएगा, अरे जो बस्तर की जनता से टकराएगा, चूर हो जाएगा। अरे NMDC डरता है, पुलिस को आगे करता है, अरे NMDC डरता है, पुलिस को आगे करता अरे है, जो हमसे टकराएगा, चूर चूर हो अरे जाएगा। NMDC प्रबंधक मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। अरे NMDC होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। अरे NMDC की बलवाली नहीं चलेगी। अरे बस्तर की जनता को रोजगार देना होगा, देना होगा, तेरे साथ हैं। अरे बस्तर की जनता को छलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, अरे बस्तर की जनता को लूटना बंद करो। बंद करो, बंद करो। आज हमारे बीच उपलब्ध है मौर्य दादा को मैं आमंत्रित करता हूं आगे मंच का संचालन करें। जोरदार तालियों से उनका स्वागत किया जाए। मौर्य दादा।